भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 5वें दोहे से। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम सुशीलवती और नम्र सीता जी अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया जी के चरण छूकर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में अत्यंत आनंद हुआ। आशीर्वाद देकर उन्होंने उनको पास बैठा लिया। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें स्वर्गीय वस्त्र आभूषण पहनाए, जो नित्य नए सुंदर और निर्मल बने रहते हैं। ऋषि पत्नी सीधी और कोमल वाणी से कुछ स्त्री धर्म वर्णन करने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो देव न तेहि। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई यह सब हितैषी हैं, परंतु थोड़े ही समय तक सुख देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो अपार सुख देने वाला है। वह स्त्री नीच है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख यहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। बूढ़ा रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और बहुत दुखी, ऐसे हु पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काए बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में दुख पाती है। स्त्री का एक ही धर्म एक ही व्रत और नेम यह है कि शरीर वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाहि। उत्तम के अस बन बस बन जाहि माहि, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा विचार रहता है कि सपने में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पर पुरुषों को कैसे देखती है, जैसे अपना भाई पिता और पुत्र हो। जो धर्म विचार कर और अपनी कुल मर्यादा को समझकर पतिव्रत धर्म पर स्थिर रहती हैं, वह निकृष्ट पतिव्रता स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री बिना समय पाए अथवा डर से धर्म पर स्थिर रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। जो पति को छलकर दूसरे के पति से रति करती है, वह 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ती है। जन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम खोटी। दुख न समुझते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लाई। पतिव्रत धर्म छाड़ छल लहई गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को जो स्त्री ना समझे, उसके बराबर उल्टा कौन है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म पर स्थिर रहती है, वह बिना परिश्रम ही परम गति पाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री पति के विरुद्ध रहती है, वह जहाँ जाकर जन्मती है, वहाँ जवानी में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है, परंतु पति की सेवा करने से उत्तम गति को प्राप्त होती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। चारों वेद उनका सुयश गाते हैं। सुन सीता तव नाम, सुन सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि।
तो ही प्राण प्रिय राम, कहु कथा संसार हित। हे जानकी सुनो, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। मैंने वह कथा तो संसार के निमित्त कही है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण शिरुनावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। यह सुनकर जानकी जी ने परम सुख पाया और आदर सहित प्रणाम किया। तब कृपा निधान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करेहु, सेवक जान तजेहु जन गे नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर सदा कृपा करते रहिएगा, सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। जा सुकृपा अज स्योषण कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव शनकादि सभी मोक्षवादी जिसकी कृपा चाहते हैं, हे राम आप ऐसे दीन बंधु हैं और निष्काम भक्तों के प्यारे हैं जो कोमल वचन बोलते हैं। केहि विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। असे कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। हे स्वामी किस प्रकार कहूँ कि आप जाइए। हे नाथ आप ही कहिए, आप अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु की ओर देखा। नेत्रों से जल बह रहा है, शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि का शरीर पुलकित होकर स्नेह से पूर्ण है। नेत्र भी श्री राम जी के मुख कमल की ओर लगे हैं। विचार रहे हैं कि कौन सा ऐसा जप तप मैंने किया कि मन बुद्धि गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग तथा धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति पाते हैं। रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जितिन पर, राम रहै अनुकूल। श्री राम जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग आदर पूर्वक इसे सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि जो चतुर नर। ते चतुर नर, यह कठिन कलिकाल पापों का भंडार है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न जप योग है। जो सबका भरोसा छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे मनुष्य चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। अत्रि मुनि के चरणों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। श्रेष्ठ मुनियों का सा अति सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरि अवघट घाटा,
पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री सीता जी कैसी शोभायमान है, जैसे ब्रह्म तथा जीव के बीच में माया। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटी सब स्वामी को पहचान कर सुंदर मार्ग देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहि रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाश में छाया करते जाते हैं। मार्ग में जाते हुए विराट राक्षस मिला, आते ही प्रभु ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। तुरंत ही उसने उत्तम रूप पा लिया। उसे दुखी देखकर श्री राम जी ने अपने लोक को भेज दिया। फिर जहाँ सरभंग मुनि थे वहाँ रामचंद्र जी, सुंदर लक्ष्मण जी व जानकी जी के साथ आए। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनीश्वरों के नेत्र भौरे के समान बड़े आदर के साथ रसपान करने लगे। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कहे मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन ए हई रामा। मुनि बोले, हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं। चितवत पंथ रहाऊं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। मैं रात दिन आपकी बाट देखता रहता हूँ, अब प्रभु को आज देखकर ठंडी छाती हुई है। हे नाथ, मैं सब साधुओं से हीन हूँ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, मुझे दीन जन जानकर आपने कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जनु मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। सो हे भक्त जनों के चित चोर देव, इसमें मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। आपने अपना प्रण निभाया, तब तक इस दिन के लिए ठहरिए जब तक मैं अपना शरीर त्याग कर आपसे ना मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा। एहि विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाण सब संगा। योग यज्ञ जप तप और व्रत जो मुनि ने किया था, प्रभु राम जी को वह सब देकर भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार सरभंग मुनि हृदय से सब मोह छोड़ चिता बनाकर बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, शगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सगुण रूप से सदैव मेरे हृदय में वास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। वे राम जी की कृपा से बैकुंठ को सिधारे। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वरदान ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सब ऋषि मुनिवर सरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बड़े ही सुखी हुए। समस्त मुनिगण भगवान की स्तुति करने लगे। दीन हितकारी करुणा निधान प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थित समूह देखी रघुराया, पूछे मुनिन लागे अति दाया। श्री राम जी आगे वन में चले। बहुत से मुनीश्वरों के समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर राम जी को दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कश स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि
मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। हे स्वामी, आप सब जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? आप समदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं। राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खाया है। यह सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाई जाई सुख दीन। उन्होंने भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।